अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ़स्टाइल विद सनी। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही झटपट बनने वाला नाश्ता, बहुत ही मज़े का। जो भी एक बार खाएगा वो बार बार बनाएगा। राइस इंस्टेंट डोसा मैं बना रही हूँ। राइस डोसा बहुत ही आसान रेसिपी के साथ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ये मैंने कुछ इसके लिए इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। 1 कप मैंने यहाँ पर चावलों का आटा लिया है। चावल का आटा वैसे तो आपको बाज़ार से भी मिल जाएगा, लेकिन आप इसे जो है चावलों को ख़ुद भी पिसवा कर इसका आटा तैयार करवा सकते हैं। वैसे बहुत इजीली आपको किसी भी स्टोर से मिल सकता है। 1 कप मैंने भरकर यहाँ पर चावल का आटा लिया है। तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब मैंने यहाँ पर गाजर कद्दूकस की है। यहाँ पर थोड़ा धनिया है, प्याज है, हरी मिर्च है। ये हम इसमें जो है वो ऐड करेंगे। बहुत ही मज़ेदार ये नाश्ता है। मैंने यहाँ पर 1 कप चावल का आटा लिया है और उसमें मैं ये गाजर कद्दूकस की हुई 2 टेबलस्पून भरकर इसमें शामिल करूँगी। और यहाँ पर जो है ये थोड़ा सा 1 चम्मच धनिया है, ग्रीन पार्सले, और साथ में ग्रीन चिली 3 से 4 बारीक कटी हुई, एक छोटा सा प्याज तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब है, इसे अच्छे से क्रश कर लिया था, ये इसमें शामिल कर देंगे। अब इसे तमाम चीज़ों को जो है वो आटे में अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम हाफ़ टी स्पून जो है वो सॉल्ट का शामिल करेंगे। साथ ही इसमें तकरीबन हाफ़ टी स्पून हम इसमें ज़ीरा शामिल करेंगे। अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे, तो पानी आपने थोड़ा-थोड़ा करके इसमें ऐड करना है ताकि इसमें जो है वो कोई लम्स बाकी ना रहे। थोड़ा-सा पानी शामिल करने के बाद आपने इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। ये देखें, आपने बिल्कुल इसे स्मूथली जो है वो बहुत अच्छे से हम मिक्स करेंगे। इसे थोड़ा-सा जो है वो आपने पतला रखना है। तो इसमें तकरीबन 1 कप छोटे वाला मैंने चावल का आटा लिया है, तो उसमें तकरीबन 1 गिलास भरकर मैंने पानी का डाला है। हाफ़ मैं इसमें पानी शामिल कर चुकी हूँ और हाफ़ मैं अभी इसमें शामिल कर दूँगी। फिर आपने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद आपने तकरीबन इसे 5 मिनट रेस्ट पे रखना है। 3 टू 5 मिनट आप इसे रेस्ट पे रख दें। उतनी देर हम पैन गरम कर लेते हैं। राइस डोसा बनाते वक्त आपने एक बात का ख़ास ध्यान रखना है। यहाँ पर ये देखिए मैंने पैन लिया है और पैन में हम हल्का सा ऑयल डालेंगे, तकरीबन 1 एंड हाफ़ टेबलस्पून। और इसे पैन को आपने इतने अच्छे तरीके से गरम करना है, ये जब फुल गरम हो जाएगा, पैन में से धुआं निकलने लग जाए, तो आपने इसे इतनी हद तक गरम करना है। जितना ज़्यादा ये गरम होगा हमारा राइस डोसा उतना ही मज़ेदार रेडी होगा। तो ये देखिए तकरीबन बहुत अच्छे तरीके से जो है ये गरम हो चुका है और इस पैन में से हल्का हल्का धुआं निकल रहा है। तो अब हमने ये देखें हमारा इसे भी 5 मिनट की रेस्ट मिल चुकी है। तो चलिए हम किसी चम्मच से, किसी डोंगे से इसको राइस डोसा को इस तरह से हमने इसके ऊपर अच्छे तरीके से जो है वो फैला देना है। ये देखें। अब हम मीडियम फ्लेम पर इसे जो है वो अच्छे से पकने देंगे। इसे आपने इतने अच्छे तरीके से पकने देना है कि ये आहिस्ता आहिस्ता साइडों से किनारा खुद ही छोड़ना स्टार्ट कर देगा। ऊपर वाली साइड से भी हम ब्रश की मदद से हल्की सी इसको ऑयलिंग कर लेंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट हमने पकने दिया है और ये देखें साइड इसने जो है वो छोड़ना स्टार्ट कर दी हैं। आपने हल्का सा इसे इस तरह बहुत आराम एहतियात से आपने इसे इस तरह उठाना है और ये देखें ये बिल्कुल पूरा उठ गया है और ये हमारा मज़ेदार सा ज़बरदस्त राइस डोसा रेडी हो चुका है। इसी तरह मैं आपको एक बार फिर इसे डाल के दिखाती हूँ। ये देखिए आपने इस तरह इसे डालना है। ये मैंने सेकंड डाल दिया है इसमें। इसी तरह हम 1 बाय 1 जो है वो राइस डोसा रेडी करते रहेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार यम्मी सा हमारा इंस्टेंट राइस डोसा ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त यम्मी सा हमारा नाश्ता झटपट रेडी हो चुका है, बहुत ही हेल्दी।
उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फीडबैक देना मत भूलिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। इसी तरह की मज़ेदार सी यूनिक सी रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।